राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर सिस्टम का कार्यक्रम है उसमें एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इसके बारे में इसमें चर्चा चल रही है। इसके प्रश्नों और उत्तरों के बारे में चर्चा चल रही है और इस समय हम अभी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तुलसीदास जी की कृतियां, उनका साहित्य, उनके विचार, उनकी भाषा। तो यहाँ पर अब प्रश्न आता है, तुलसी की काव्य भाषा पर संक्षेप में विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, काव्य भाषा, तुलसीदास जी की काव्य भाषा को अलग अलग रूप में देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं, तुलसीदास जी ने, आप देखेंगे उन्होंने जैसे वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसा मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको, रामचरितमानस का जो सबसे पहला श्लोक है, जो मंगलाचरण है, वो तुलसी जी ने खुद ही लिखा, कहीं और से नहीं लाया। इसी प्रकार संस्कृत के कई श्लोक उनकी रामचरितमानस में मौलिक हैं, उनके स्वयं के लिखे हुए। तो ये तो संस्कृत की बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अवधि में तो उन्होंने पूरा काव्य ही रचा है और उस भाषा में जब आप देखेंगे तो कई बार आपको बड़ा आनंद आएगा। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे भाषा में जो संस्कृत के भी होंगे और कुछ जैसे उर्दू के शब्द भी मिल जाएंगे, जैसे सरदार ये दिख रहा है आपको, है ना, और गरीब निवास, इस तरीके के शब्द भी मिलते हैं भाषा में उनकी। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं पर है। और ये मैं भाषा की बात कह रहा हूँ कि जो भाषा प्रचलन में है उसका प्रयोग उन्होंने कैसे किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवधी भाषा में कुछ प्रयोग भी किए हैं। जैसे अगर आप रामचरितमानस में देखेंगे तो कई बार ऐसी चौपाइयाँ आती हैं जिनमें एक चौपाई के जो अंत वाला जो अक्षर होता है, एक में षटकोण वाला सा है और दूसरे में खा है, तो बोलने के समय वो षटकोण वाला सा नहीं रहता, वो भी खा हो जाता है। मैं किसी चौपाई में या दोहे में देख के बता सकता हूँ आपको, लेकिन कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा कुछ जगह पर। मैंने कभी इस बात का ब्यौरा नहीं रखा कि कहाँ कहाँ पर ऐसा है, लेकिन है ऐसा। और इसके अतिरिक्त भी वो नामों को भाषा के हिसाब से बदल देते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे आप कई बार ऐसा देखेंगे कि कोई नाम है, उसके साथ वो ऊ की मात्रा लगा देंगे या ई की मात्रा लगा देंगे या आ की मात्रा लगा देंगे, तो वो कवि की विशेषता है। कई बार क्या होता है, शब्दों का संयोजन करने में सही शब्द नहीं मिलता, उससे सही तुक नहीं मिलती, तो आप क्या करें, तो फिर जो चतुर कवि होता है वो क्या करता है, बदल देता है चीज़ों को थोड़ा सा, लेकिन बदलने के बाद भी ऐसा रखता है कि बात जो है सही सही समझ में आती है। तो ये भी उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किए हैं तुलसी ने। इसके अतिरिक्त अब ये देखिए, अवधि में किया और ब्रज में किया, ये तो जग जाहिर है, उसमें क्या बताना, सबको पता है। लेकिन शब्दों का जो खेल है, जिस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं, और चौपाई चलती रहती है, फिर दोहा आता है, ये भी सबको पता है। पर जब छंद और सोरठे आते हैं तब समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, एकदम बदल जाता है मामला। तो वो जब आप उनको, जैसे आप उदाहरण के लिए कुछ जाके देख सकते हैं रामचरितमानस में, तो उससे आपको स्वयं समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आजकल के समय में मान लीजिए विराट कोहली या जो भी महिला क्रिकेट की खिलाड़ी होंगी, या उनको छोड़िए, जैसे वो जो बैडमिंटन खेलती हैं, तो इन सब लोगों को जब आप देखेंगे बहुत कुशल खिलाड़ी होता है, तो क्या होता है, कैसी भी गेंद आए उसका साथ वो कुछ भी कर देता है। कोहली हो या और भी जो लोग हैं, मतलब नए जो खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ियों में से, उसी प्रकार जैसे आप ये देखिए अमिताभ बच्चन है, वो इतने जबरदस्त मजे हुए कलाकार हैं कि वो अब तो खैर उनकी बहुत उम्र हो गई और उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन उम्र तो अभी हुई, आज से 40-45 साल पहले भी वो पिक्चरों में वो अपने भाव में कुछ विशेषता ला देते। वो अमिताभ बच्चन ही कर पाए, कोई और नहीं कर पाया कभी भी।
तो जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का नाम इसलिए ताकि आप समझ सकें, या अमिताभ बच्चन को छोड़िए, आप विराट कोहली को तो देखते हैं क्रिकेट वाले, कैसा कैसे के बॉल, और या धोनी को बहुत कहा गया, जैसे धोनी को कहते हैं ना कि उनको कोई भी टीम दे दो, कैसे भी लोगों की टीम दे दो, वो टीम जिता देते हैं। कैसे जिता देते हैं? क्योंकि उनको टीम के लोगों का समायोजन करना, उनको कैसे किसको कहाँ लगाना बहुत अच्छा आता है। तुलसी इस मामले में इन सब लोगों के गुरु हैं। जितने लोगों की हम बात कर रहे थे अभी, कोहली, धोनी या अमिताभ बच्चन जी या और भी जो लोग होंगे, अमिताभ बच्चन भी मतलब स्वाभाविक है, बहुत बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, और उनसे हम तुलना अब और लोगों की नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुलसी से तो कर सकते हैं। तुलसी तुलसी बहुत अलग है, ये समझिए आप, बिल्कुल विशेष हैं। सोच के देखिए, आज तक 600 साल के बाद भी तुलसी को सब लोग, हम ऐसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। सूर्यदास के बारे में भी बात करेंगे, और हम विद्यापति के बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन तुलसी अकेले ऐसे हैं जिनको, जिसने हिंदी भाषा नहीं पढ़ी, साहित्य नहीं पढ़ा, उसको भी पता होता है। विद्यापति नहीं पता होंगे सबको, और ना बिहारी को सब लोग जानेंगे, और ना ही सब लोग सूरदास को जानेंगे। सूरदास को खैर फिर भी जान सकते हैं, सूरदास या कबीर को भी जान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग भी सामान्य जन के बीच में आज भी प्रचलित हैं। तो तुलसी जो है भाषा के नए नए प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, और ये असल में इस बात को हम अगले प्रश्न पे देखेंगे, जब हम इनके कुछ दोहों और चौपाई, कुछ अंशों के बारे में बात करेंगे, तब दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें से कुछ जो भी चीज़ें हैं उनको आप सिलसिलेवार एक अलग अलग पंक्ति में अलग अलग निशान लगा के रख लीजिए, और अपने मन में ध्यान करिए कि इनमें से कौन सी भाषा में, कौन सी बात में आपको आनंद आता है। कम से कम उसको याद रखिए, बाकी तो फिर देखिए क्या करते हैं और क्या क्या दिखा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न के उत्तर में पुनः मिलेंगे।